वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर हम एक वीडियो को रिक्रिएट करने वाले जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। डे 65 300 डेज की जो भी प्रॉब्लम थी। एक्चुअली क्या था, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रिसोर्सेज के बारे में पता था तो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था चीज़ों को। तो इसके ऊपर फ्रिक्वेंट डाउट्स अभी आ रहे हैं मेरे पास में कि लाइक इस पर कुछ अपडेशन कीजिए, लाइक अच्छा कंटेंट दीजिए जिसमें आप थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बात करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में हमारे पास में एक इनपुट में स्ट्रिंग आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग में दिया हुआ है टेस्ट सैंपल। ठीक है, क्या दिया हुआ, टेस्ट सैंपल। यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो मेरे पास में है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट सैंपल, ये स्ट्रिंग मेरे पास में गिवन है AMPLE। ओके ओके, ये हमारे पास में स्ट्रिंग सैंपल टेस्ट की, सॉरी टेस्ट सैंपल हमारे पास में एक स्ट्रिंग हमारे पास में इनपुट में आ रही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग मेरे पास में इनपुट में आ रही है। मुझे करना क्या है, मुझे रिटर्न करना है मैक्स फ्रीक्वेंट कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या है, ई इज द कैरेक्टर विच इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने टाइम रिपीट हो रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। बस स्ट्रिंग के अंदर मैं टी को देखो तो टी कितने टाइम रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 और 2 टाइम रिपीट हो रहा है। मेरे पास में टी की अकरेंस आ गई, यहाँ पे टी कितने बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे टी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है मेरे पास में। देन ई की फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो ई की फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे यहाँ पे, तो ई की फ्रीक्वेंसी कितनी मेरे पास में 1 एंड ओके 1 और 2। ओके, ई की फ्रीक्वेंसी मेरे पास में 2 है। देन मैं एस की फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो एस की फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास में 2 है। ठीक है, एस की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 2 है। एंड ओके, टी अगेन आया तो इसकी चेक करने की जरूरत नहीं है। एस की चेक करूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। ए की चेक करूंगा तो 1 है, एम की 1 है। तो इन तीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। सो आउटपुट ई ही क्यों आया, तो अगर सब सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है, इफ देर इज सेम फ्रीक्वेंसी वी शुड रिटर्न द मिनिमम वन, मिनिमम कैरेक्टर। तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ई है। ठीक है, इतना मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे इनकी अकरेंस निकालनी है जिसकी अकरेंस हाईएस्ट है, और हाईएस्ट में भी जिनकी अकरेंस मैच कर रही है उनमें से मिनिमम कौन सा है वो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है। अब मैंने जो सोल्यूशन डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ कि मैंने इस प्रॉब्लम को पहले कैसे सॉल्व किया था। तो देखो, ब्रूट फोर्स की बात करूंगा तो एक एक करके 1 बाय 1 हर एक कैरेक्टर की मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाली है। मैंने सबसे पहले टी को लिया, टी की फ्रीक्वेंसी निकाली 2 है। ठीक है, तो आंसर को पता है, आंसर में भी कुछ भी नहीं है, तो आंसर में बोलूंगा भाई टी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है। टी की मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, सॉरी मैं यहाँ पे रखूंगा, इसमें आंसर में टी रखूंगा। ठीक है, मुझे रिटर्न क्या करना है, कैरेक्टर रिटर्न करना है। तो एक यहाँ पे रख लूंगा एमएक्स, जो रखेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेगा जो। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टी की कितनी है, यहाँ पे टी की फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम 2। ठीक है, अब बात करेंगे एस के, ई के लिए चेक करेंगे तो ई की भी सेम है, बट मिनिमम कौन है, ई है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम है। एस के लिए चेक करूंगा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 2 है, सेम है, लेकिन ई स्मॉलर है तो ई यहाँ पे रहेगा। देन मैं टी के लिए अगेन चेक करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे सबके लिए चेक करना है। तो टी के लिए इंटायरली चेक करूंगा तो 2 आएगा, लेकिन मिनिमम कौन है, ई है। एस के लिए अगेन चेक करूंगा, ए के लिए अगेन चेक करूंगा, एम के लिए अगेन चेक करूंगा, लाइक एम के लिए चेक करूंगा, पी के लिए चेक करूंगा, एल के लिए चेक करूंगा, ई के लिए चेक करूंगा, हर एक कैरेक्टर के लिए चेक करूंगा। एंड जो मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर होगा वो मैं आंसर के अंदर यहाँ पे पुश करके रखूंगा, एंड उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एमएक्स के अंदर यहाँ पे पुश करके रखूंगा। ये हो जाएगा हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अब बात करता हूँ जो सॉल्यूशन मैंने आपसे डिस्कस किया था उसके बारे में, वो मैंने कैसे सॉल्व किया था, मैं ट्राई करता हूँ उसको समझाने का। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले मैप का। किसका कॉन्सेप्ट यूज करने वाले, मैप का। तो यहाँ पे मैप बना लेते हैं, ये रहा मेरा मैप। अब मैप के अंदर होता है क्या, हम की वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हैं चीजें। ठीक है, तो ये मेरी की वैल्यू पेयर के अंदर यहाँ पे मैं स्टोर करने वाला हूँ। सपोज मैं स्टार्टिंग में टी पे आया तो टी को मैंने यहाँ पे पुश कर लिया। टी का काउंट भी नीचे कितना है, टी का काउंट मेरा 1, मैंने 1 यहाँ पे पुश कर लिया। एक आंसर मैंने यहाँ पे ए बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और अब मुझे अकरेंस यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैक्सिमम अकरेंस कुछ थी क्या, मैक्सिमम अकरेंस कुछ भी नहीं थी। तो टी इक्वल 1 आया तो मैंने यहाँ पे टी ले लिया। ठीक है, मैक्सिमम अकरेंस टी आ रही है मेरे पास में, सपोज टी आ रही है। ठीक है, अगला मेरे पास में आया ई। ठीक है, कॉमा लगाया, एंड यहाँ पे हमारे पास में आया ई, तो ई को हमने यहाँ पे रख लिया। ई की अकरेंस कितनी, 1 है। क्या इसकी अकरेंस इक्वल है, अकरेंस इक्वल है, अभी ग्रेटर नहीं है, इक्वल अकरेंस है। इक्वल अकरेंस के केस में क्या करना है, मिनिमम लेना है, दोनों में से मिनिमम कौन सा, ई मिनिमम है। तो आंसर के अंदर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। आंसर के अंदर आ गया ई मिनिमम आ गया मेरा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो पहला कैरेक्टर ये आ चुका है, दूसरा आ चुका है, तीसरा आएगा मेरे पास में एस। तो एस के लिए मेरी यहाँ पे अकरेंस स्टार्टिंग में क्या रहेगी, कुछ नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा मेरा। तो एस 1 टाइम आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन मिनिमम कौन है, मिनिमम ई है। तो ई को ई रहने देंगे, चेंजेस नहीं करेंगे कुछ भी। अब टी के लिए देखते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, टी है हमारे पास में। टी की अकरेंस यहाँ पे क्या थी, 1 थी, यहाँ पे टी की अकरेंस हो जाएगी 2। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या अकरेंस हाईएस्ट है टी की ई से,
जो आंसर के अंदर एलिमेंट है उसकी जो अकरेंस है उससे ग्रेटर अकरेंस है अभी करंट वाले एलिमेंट की, हाँ करंट वाले एलिमेंट की अकरेंस उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे ई हट के क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारा आंसर। टी हमारा आंसर हो चुका है। मैंने एस पे आया, एस के लिए चेक किया मैंने, एस को यहाँ से कट करूंगा, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2। तो क्या टी की जो फ्रीक्वेंसी है, आंसर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है इसके एस के, हाँ बराबर है। सो मिनिमम कौन सा है, टी और एस में से मिनिमम कौन सा होता है बता दो। ये 20 पे आता है, ये 19 पे आता है, ठीक है। तो कौन सा मिनिमम है, एस मिनिमम है, तो एस को यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद में ए के लिए चेक करेंगे तो 1 एस ही रहेगा हमारा। एम के लिए भी 1 अकरेंस रहेगी तो 1 ही रहेगा, मतलब एस ही रहेगा आंसर हमारा, अपडेट नहीं होगा। पी के लिए भी अपडेट नहीं होगा क्योंकि 1 अकरेंस है, एस की ऑलरेडी अकरेंस 2 है। जब इससे सिमिलर टाइप की अकरेंस आएगी तो मिनिमम लेंगे, इससे ग्रेटर आएगी तो उसको यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पे ई आएगा लास्ट में, ई की अकरेंस बढ़ा के कर दूंगा मैं 2। तो यहाँ पे अकरेंस मेरे पास में क्या हो जाएगी, अब दोनों की अकरेंस सेम हो चुकी है, तो सेम अकरेंस के टाइम पे हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट लेंगे। तो एस और ई में से मिनिमम कौन है, ई है। फाइनल आउटपुट मेरे पास में क्या आ चुका है, ई आ चुका है। तो ये जो अप्रोच थी जो मैंने डिस्कस करना चाह रहा था लास्ट वाली वीडियो में जब मैंने इसको क्रिएट किया था, तो ये एक्चुअल अप्रोच थी जो हमने इसका कोड लिखा था। अब इसको हम कोड पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रन करके समझ लिया इसको। कोड में यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ था, मैंने क्या किया हुआ था, कैरेक्टर आंसर ले रखा था जिसके अंदर मैं आंसर को स्टोर करने वाला हूँ। एक अनऑर्डर मैप यहाँ पे यूज किया था, जो कैरेक्टर ले रहा था और उसकी अकरेंस ले रहा था कि कितने टाइम वो अभी तक आ चुका है ना। एक सिंपल लूप मैंने रन कराया था, ऑटो आई कॉलन एस, मतलब हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को आई के अंदर लेके आएगा। फिर क्या किया हमने, सबसे पहले उसका जो अकरेंस था उसको इंक्रीज कर दिया। जैसे पहली बार टी आया तो टी का अकरेंस कितना कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर यहाँ पे चेक कर रहे हैं, आंसर के अंदर कुछ भी नहीं तो 0 रहेगा। तो क्या उसके इक्वल में होगा, नहीं होगा, ग्रेटर होगा। तो पहली बार में पहला जो टी है वो यहाँ पे आंसर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में क्या आएगा, ई आएगा। तो ई कौन सा आ जाएगा, ई दोनों की अकरेंस मिनिमम होगी, मतलब सेम होगी, अकरेंस सेम होगी तो मिनिमम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ऐसे करके यहाँ पे इंटायर लूप काम कर रहा होगा, जैसे मैं आपको प्रीवियस वाली वीडियो में भी समझाया था, बट वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं था थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी देख लिया कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं, इंटायरली ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की गई है, ठीक है। यहाँ पे अगेन सबमिट करके देख लेते हैं, वैसे भी हमने लास्ट वीडियो में सबमिट किया ही था, यहाँ पे अगेन सबमिट कर लेते हैं। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए राइट नाउ मेरा सोल्यूशन है, यू कैन सी दैट कि ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। जो मैंने इंट्यूशन आपको समझाया है बस कोड के लिए परफेक्ट है। यहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लीट सारी चीजें मैं वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वाली में। यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको इंट्यूटिवली समझा कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। हमने एक क्वेश्चन पे ड्राई रन करके देखा खुद से कि ये सोल्यूशन काम कैसे कर रहा है। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन की भी यहाँ पे बात कर ली मैंने, यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन की भी बात कर ली। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट आएगा किसी भी पर्टिकुलर 300 डेज की वीडियो में तो मैं उसको रिक्रिएट जरूर करूंगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियोस में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं था, आगे की वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन परफेक्टली मिल रहा है क्योंकि मैं अब अपडेटेड हो चुका हूँ नए नए टूल्स के साथ में, तो आपको अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है। यू कैन वॉच आउट द लेटेस्ट कंटेंट दैट हैव द ऑल द एक्सप्लेनेशन बेटर ऑप्टिमल एंड ब्रूट फोर्स अप्रोच, सारी अप्रोचेस है, ठीक है, सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।